Assalamualaikum, this is Dr. Hamza Tanzeel. Hope so all of you are fine and happy. आज की इस वीडियो के अंदर व्यूअर्स आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ जो आजकल न्यूज़ काफ़ी गर्दिश में है और आप सबने वो सुनी भी होगी कि आँख में जो टीके लगते हैं शुगर के मरीज़ों के, वो कुछ शुगर के मरीज़ों की आँख में वो इंजेक्शन लगाए गए पिछले दिनों में और उनकी बेनाई चली गई। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो टीके हैं उनका नाम क्या है, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं और वो ज़रूरी भी होते हैं उन मरीज़ों के लिए या नहीं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए जी। तो अगर सबसे पहले हम उन इंजेक्शंस के नाम की बात करें तो उन इंजेक्शंस का जो नाम है वो है एवेस्टिन। एवेस्टिन उसका जो है वो एक ब्रांड नेम है और उसका जो फार्मूला है, जो उसके अंदर सॉल्ट है केमिकली, वो जो है बेवैकिजुमाब, ये इसका सॉल्ट है। और ये जो आता है, जिस कंपनी नेम से आता है, ये एवेस्टिन है। और ये जो एवेस्टिन इंजेक्शन है ये लगता कहाँ है? ये इंजेक्शन लगता है इंट्राऑक्यूलर। इंट्राऑक्यूलर मतलब ये आँख का जो आपको सफ़ेद हिस्सा नज़र आ रहा है, ये आँख के सफ़ेद हिस्से के अंदर ये जो इंजेक्शन है ये इंजेक्ट किया जाता है। और ये इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, मतलब ये क्यों इंजेक्ट किया जाता है? तो ये इंजेक्शन उन मरीज़ों को लगाया जाता है जिनकी जो विज़न लॉस है वो काफ़ी रैपिडली हो रहा होता है। मतलब जिन मरीज़ों का आँखों की जो बीनाई है वो काफ़ी तेज़ी से जा रही होती है, उन मरीज़ों को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। क्योंकि ये इंजेक्शन क्या करता है, जो तेज़ी के साथ बीनाई कम हो रही होती है उसको रोकता है। मतलब ये रैपिड लॉस ऑफ विज़न को क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। अब ये जो रैपिड लॉस ऑफ विज़न है ये ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों में होता है और ज़्यादातर वो लोग जो कि 50 या 60 प्लस एज के हो जाते हैं। क्योंकि जो आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपका जो विज़न लॉस का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि विज़न का लॉस होना ये भी हमारी एक एजिंग के सिम्टम में आता है। तो ये इंजेक्शन उन मरीज़ों को लगाया जाता है जिनका विज़न लॉस हो रहा होता है रैपिडली, और ये विज़न लॉस को प्रिवेंट नहीं करता, ये जस्ट विज़न लॉस को थोड़ा सा डिले कर रहा होता है। और मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बीमारी है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो उसकी वजह से उनका विज़न लॉस काफ़ी रैपिडली होना शुरू हो जाता है। तो एवेस्टिन ज़्यादातर ये शुगर के मरीज़ों को इसलिए लगाया जाता है कि उनके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसकी वजह से उनका विज़न लॉस थोड़ा सा रैपिडली हो रहा होता है। अब अगर हम वाक़ये पे आएँ, अब पिछले दिनों जो वाक़या हुआ कि कुछ शुगर के मरीज़ों को वो एवेस्टिन इंजेक्शन इंट्राऑक्यूलर लगाया गया और उनकी प्रॉपर विज़न लॉस हो गई। मतलब उनकी जो थोड़ी बहुत विज़न थी वो भी लॉस हो गई। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसके अंदर जो सॉल्ट यूज़ हुआ था, जो उसका एवेस्टिन का एक्चुअल सॉल्ट है, वो सॉल्ट प्रॉपर नहीं था। उसकी जो फॉर्मेशन थी सॉल्ट की वो प्रॉपरली नहीं थी। वो सॉल्ट ही एक्सपायर्ड था और मेल स्ट्रक्चरल था। जब वो सॉल्ट उन पेशेंट्स की आइज़ के अंदर इंजेक्ट हुआ तो जाके उसने उनके रेटिना को, जिसे आँख का पर्दा कहते हैं, उसको स्पॉइल कर दिया। और जब मरीज़ों की आँख का पर्दा, जिसे रेटिना कहते हैं, जब वो स्पॉइल हो गया, डेड हो गया, तो पेशेंट्स की जो प्रॉपर विज़न थी वो क्या हो गई, लॉस हो गई। तो आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि अगर आपके आसपास जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और ऑफ्थेमोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको एवेस्टिन इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं जब उनका रैपिड विज़न लॉस हो रहा होता है, तो मेक श्योर कि ये जो एवेस्टिन इंजेक्शन है वो प्रॉपर ब्रांड से ही लिया जाए। और जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है एवेस्टिन इंजेक्शन के लिए वो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर है। क्योंकि जो डॉक्टर ऑफ्थेमोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करता है एवेस्टिन इंजेक्शन लाने के लिए, वो आपको शौकत खानम हॉस्पिटल ही एडवाइस करता है। तो मेक श्योर अगर आप डायबिटिक हैं और आप अगर एवेस्टिन इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आप वो इंजेक्शन जो कैरी करेंगे, जो बाय करेंगे, वो आप शौकत खानम हॉस्पिटल से कीजिए। क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल जो है इट इज़ सर्टिफाइड एंड अथेंटिक सोर्स फॉर द। नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि एवेस्टिन इंजेक्शन आप शौकत खानम हॉस्पिटल से लीजिए ताकि किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।